Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. My name is Bilal Ahmed and you are watching my YouTube channel Teaching with Bilal. Same request to subscribe my YouTube channel so that you will get the notification for upcoming videos. And I observed that my students are not watching the complete video. That is why they are not in a position to understand the whole concept. तो आज आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप पूरा देखिए, तब जाके आपका जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। क्योंकि हिस्ट्री का टॉपिक जो होता है, जब तक आप पूरा टॉपिक नहीं सुनोगे तब तक आप जो मकसद होता है टॉपिक को यहाँ पे प्रेजेंट करने का, वो मकसद तब तक पूरा नहीं हो जाएगा जब तक कि आप वीडियो को कंप्लीटली नहीं देखोगे। तो लेट अस स्टार्ट। आज 4th एपिसोड है क्लास 8th के लिए, जो हमारा ऑलरेडी लेसन है When people became rebels 1857 and after। पहले ही दिन मैंने बताया ये जो ये टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो आज जो है हम पढ़ेंगे causes of the failure of the revolt। क्योंकि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था मेजर इवेंट्स, सेंटर्स एंड द लीडर्स ऑफ द रिवोल्ट। वहां पे अगर आपको याद होगा, अगर आपने वीडियो को देखा होगा, तो मैंने बताया था आपको कि 2 महीने, 3 महीने, 1 साल के बाद आहिस्ता आहिस्ता ब्रिटिशर जो है वो कामयाब हो गए इन प्रोविंस को रिकैप्चर करने में, जहां पे डिफरेंट लीडर्स ने रिवोल्ट को स्टार्ट कर लिया था। तो दैट मीन्स कि जो रिवोल्ट जो इसका बुनियादी मकसद था, क्योंकि वीडी सावरकर के मुताबिक इट वाज द वार ऑफ इंडिपेंडेंस, कि जो रिबेल्स थे उनका मकसद था कि टू गेट इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ब्रिटिशर्स, टू फ्री देमसेल्व्स फ्रॉम द क्लचेस ऑफ द ब्रिटिश रूल, टू एंड द एट्रोसिटीज ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ये रिवोल्ट जो है उस मकसद में ये फेल हुआ, नो डाउट कि इट लेड सम ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेस एंड मेजर इंपैक्ट इसका देखने को मिला, लेकिन जो रियल मोटिव था, जो इसका रियल मकसद था, उसमें ये फेल हो गया। क्यों फेल हो गया, वही काज, वही रीजन पढ़ेंगे। क्योंकि हिस्ट्री में हम यही पढ़ते हैं कि व्हाई पीपल फेल्ड एंड हाउ पीपल सक्सीड। तो अगर जो स्टेप्स लोगों ने उठाए जिसकी वजह से वो फेल होंगे, तो आगे जाके जब हमें रिवोल्ट करना होगा, जब हमें ऐसा कोई स्टेप उठाना होगा, हम देखेंगे कि कहाँ पे हमें चूक हुई है, कहाँ पे हमें गलती हुई है। उस गलती को हम नहीं दोहराएंगे, हम उस हिस्ट्री को अडॉप्ट कर लेंगे जिस हिस्ट्री से लोग कामयाब हो गए। फॉर एग्जाम्पल फ्रांस में हो गया रिवोल्ट, और फ्रांस में जब रिवोल्ट हुआ तो वो रिवोल्ट जो है वो रिवोल्यूशन में चेंज हो गया। तो 1857 का जो रिवोल्ट है रिवोल्यूशन नहीं बना, इसमें वो मकसद हासिल नहीं हुआ जिस मकसद के लिए लोगों ने अपनी जानें गंवा दी है। क्योंकि कहा जाता है कि बहादुर शाह जफर जो दिल्ली में रिवोल्ट का लीडर था, उसके सामने एक बार जेल में एक ब्रेकफास्ट ट्राई उसको पेश की गई। जब ब्रेकफास्ट ट्राई के ऊपर एक कवर होता था, जब उसने उस कवर को हटाया तो वहां पे देखा कि अपने 2 बेटों के 2 सर थे उस ट्राई में। दैट मीन्स कि इतनी कुर्बानियों के बाद, इतने सैक्रिफाइसेस के बाद जो मकसद था रिवोल्ट का वो हासिल नहीं हुआ। तो क्या रीजन था, क्यों वो मकसद इनको हासिल नहीं हुआ, क्यों उनका जो मोटिव था उसमें वो कामयाब नहीं हुई। तो लेट अस स्टार्ट। तो पहला काज ऑफ द फेलियर ऑफ द रिवोल्ट जो था वो था बेटा अनसिंपैथी ऑफ मेनी नेटिव रूलर्स एंड देयर मिनिस्टर्स। बहुत सारे नेटिव रूलर्स जो यहाँ पे ब्रिटिशर्स ने उनको अलाउ किया था टू रूल, तो इस कुर्सी का डर कि हमें कुर्सी न छिन जाए, हमें कुर्सी से हाथ न धोता बैठे, हमें कुर्सी से उठना न पड़े, तो उन्होंने सिंपैथी नहीं दिखाई, उन्होंने कोई सपोर्ट नहीं दिखाया, उन्होंने कोई कोऑपरेट नहीं किया रिबेल्स के साथ। अगर उनका कोऑपरेशन होता, अगर उनका साथ होता, जो ये प्रो ब्रिटिश थे, अगर उन्होंने भी साथ दिया होता रिबेल्स को, तो मे भी मकसद हासिल होता। मगर कुर्सी के डर से कि कुर्सी हमारे हाथ से न चली जाए, तो जो नेटिव रूलर्स थे और उनके जो मिनिस्टर्स थे, उन्होंने रिवोल्ट में सपोर्ट नहीं किया उस वक्त हिंदुस्तान में। तो दूसरा बेटा जो था, जो इंपॉर्टेंट था बेटा, वो ये नॉन पार्टिसिपेशन ऑफ बंगाल, बम्बई एंड मद्रास। क्योंकि ये मेन सेंटर्स थे, इनको हम कहते थे प्रेसिडेंसीज। यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स का हेडक्वार्टर हुआ करता था।
अगर आप गांव में कितना भी हड़ताल करोगे, कितने भी स्ट्राइक करोगे, कितने भी लोग जमा हो जाएंगे, तो उसका उतना मकसद नहीं होता है एज कंपेयर अगर लोग शहरों में कम ही लोग निकलेंगे, अगर शहरों में कम ही वहां पे स्ट्राइक हो जाएगी, लेकिन द सिटी में अर्बन एरियाज में ये मैटर करता है। तो बंगाल, बम्बई, मद्रास जहां पे एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स थे, जहां पे सारा कारोबार, जहां पे हसल एंड बसल था, तो वहां पे रिवोल्ट में किसी ने पार्टिसिपेट नहीं किया। तो ये बंगाल भी अलग रही रिवोल्ट से, बम्बई भी रही और मद्रास भी रही। तो ये भी एक मेजर काज बना जिसकी वजह से रिवोल्ट ऑफ 1857 फेल हो गया। ठीक है बेटा। तो थर्ड काज जो था फेलियर ऑफ द रिवोल्ट, वो ये नॉन पार्टिसिपेशन ऑफ मॉडर्न एजुकेटेड इंडियंस। क्योंकि एजुकेटेड लोग, इंटेलेक्चुअल्स अगर सपोर्ट करते तो इंटेलेक्चुअल्स एक अच्छा प्लान देते, वो एक अच्छा प्रोसीजर देके कि किस तरह हमें रिवोल्ट को आगे लेना है, किस तरह हम रिवोल्ट को रेवोल्यूशन में चेंज कर सकते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली रिवोल्ट ऑफ 1857 में जो डाउन ट्रोडन लोग थे, जो पीजेंट्स थे, जो वर्कर्स थे, जो आर्टिजन थे, जो क्राफ्ट्समैन थे, उन्होंने वहां पे ज्यादा पार्टिसिपेशन की। बट most of the educated Indians are the intellectuals, are the professionals, इन्होंने रिवोल्ट में रिबेल्स का साथ नहीं दिया और ये भी एक काज बन गया द फेलियर ऑफ द रिवोल्ट। शाबाश बेटा। फोर्थ वन जो था दैट वाज लैक ऑफ सेंट्रलाइजेशन। जो रिवोल्ट हुआ उसका कोई मेन सेंटर उसका नहीं था, उसका कोई मेजर सेंटर नहीं था, उसका कोई एक ही सेंटर नहीं था, ये डिफरेंट सेंटर्स में रिवोल्ट हुआ। दिल्ली में अलग तरह से रिबेल्स थी, बम्बई में अलग तरह से रिबेल्स, कानपुर में अलग तरह से रिबेल्स थे, बिहार में अलग तरह से रिबेल्स थे। तो कोई सेंट्रलाइज सिस्टम यहाँ पे देखने को नहीं मिला। ठीक है बेटा। एक और चीज बेटा, डिसिप्लिन जो मेन होता है किसी भी रिवोल्ट को कामयाब बनाने के लिए, किसी भी प्रोटेस्ट को कामयाब बनाने के लिए, उस प्रोटेस्ट में जरूरी होता है डिसिप्लिन। क्योंकि गांधी जी ने जब पार्टिसिपेट किया इस आईएनसी में, जब उसने वार ऑफ स्ट्रगल स्टार्ट किया, तो उसने सबसे पहले चाहा जो सत्याग्रही है, उन सत्याग्रही को कहा कि आपको मेरे कुछ प्रिंसिपल्स को अपनाना है, तब जाके हम कामयाब हो सकते हैं। तो डिसिप्लिन मैटर करता है। तो नॉन कॉपरेशन को विड्रॉ किया गांधी जी ने एक ही रीजन था उसका कि उस वक्त जो सत्याग्रही थे उसने कहा कि दे आर नॉट ट्रेनड येट, अभी वो वेल ट्रेनड नहीं है, तो जब तक कि वो प्रॉपर्ली ट्रेन नहीं हो जाएंगे तब तक मैं उनका साथ नहीं दूंगा। तो इस रिवोल्ट में डिसिप्लिन जो है उसकी कमी देखने को मिली। कॉमन प्लान ऑफ एक्शन, एक ही, क्योंकि पता नहीं था लोगों को कि क्यों हम रिवोल्ट कर रहे हैं, क्या मकसद है हमारा, क्या प्लान है, आगे जाके कैसे रिवोल्ट को कंटिन्यू रखना है, रिवोल्ट के बाद हमें क्या करना है, किस तरह हम रिवोल्ट में कामयाब हो जाएंगे। तो कोई ऐसा एक प्लान जो नहीं था एक्शन का। ठीक है बेटा। लैक ऑफ स्ट्रॉन्ग लीडरशिप, स्ट्रॉन्ग लीडरशिप की भी कमी थी, क्योंकि बहादुर शाह जफर यहाँ पे बना, ही वाज एन ओल्ड पर्सन। ठीक है बेटा। या वहां पे बिहार में कुंवर सिंह, ही वाज एन 80 इयर्स ओल्ड पर्सन। ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग एक लीडरशिप रिवोल्ट को नहीं मिली। एक और चीज जिसकी कमी देखने को मिली वो ये कि रिवोल्ट में रिबेल्स के पास मॉडर्न वेपन्स नहीं थे, क्योंकि उस वक्त उनके पास वही तलवार वगैरह हुआ करती थी, लेकिन नीड जो थी उस वक्त वो थी मॉडर्न वेपन्स की। तो ये भी एक कमी, इसकी भी एक लैक वहां पे देखने को मिली। इसके अलावा एक और बेटा लैक ऑफ रिसोर्सेज, इन रिबेल्स के पास उतने रिसोर्सेज भी नहीं थे। तो 2 महीने 3 महीने तक तो मैनेज कर लिया, क्योंकि ऑलरेडी ब्रिटिश रूल की वजह से, ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसी की वजह से, ब्रिटिश पॉलिटिकल पॉलिसी की वजह से जो इंडियंस थे वो अनएम्प्लॉयमेंट का शिकार हो चुके थे, वो फेमाइन्स का शिकार हो चुके थे, उन पे टैक्सेस का बर्डन था, उनको प्रॉपर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट नहीं थी वहां पे, तो उनके पास रिसोर्सेज ज्यादा नहीं थे। इसके अलावा एक और रीजन जो था दैट वाज लैक ऑफ ट्रेनड आर्मी, रिबेल्स जो थे वो अभी ट्रेन नहीं थे। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें थी कि लैक ऑफ सेंट्रलाइजेशन, डिसिप्लिन की कमी थी, कॉमन प्लान ऑफ एक्शन नहीं था, लैक ऑफ स्ट्रॉन्ग लीडरशिप, मॉडर्न वेपन्स नहीं थे। ठीक है बेटा। रिसोर्सेज एनफ नहीं थे, या ट्रेनड आर्मी भी उनके पास नहीं थी। और एक खास पॉइंट जो था दैट वाज स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स ऑफ द ब्रिटिश।
तो जो रिवोल्ट जिस सिस्टम के खिलाफ था, तो दे वर हैविंग द एनॉर्मस पावर, उनके पास अथॉरिटी थी, उनके पास पावर था। क्या था बेटा? उनके पास इमेंस रिसोर्सेज थे। उन्होंने इस कॉलोनियलिज्म के मदद से, इस कॉलोनियलिज्म के जरिए बहुत सारे रिसोर्सेज, बहुत सारा फॉर्चून उन्होंने जमा कर लिया था। ठीक है बेटा? तो सुपीरियर मिलिट्री एंड वेपन्स, उनके पास वेल ट्रेन्ड आर्मी थी, उनके पास मॉडर्न मेथड्स ऑफ द वॉरफेयर था, उनके पास मॉडर्न वेपन्स थे। इंडियन रिबेल्स उस आर्मी का या उन वेपन्स का मुकाबला नहीं कर सकते थे, बट हैट्स ऑफ टू द रिबेल्स, जिन्होंने इसके बावजूद भी एक टफ कंपटीशन दे दिया ब्रिटिश आर्मी का। सालों तक लड़ाइयाँ चलती रही, जैसे कि हम देखते हैं अवध के बारे में, झांसी के बारे में, तो बहुत ही टफ फाइट वहां पे देखने को मिली। लेकिन ब्रिटिशर्स के पास सुपीरियर मिलिट्री थी और उनके पास वेपन्स थे। लास्ट में ब्रिटिशर्स जो थे उनके पास एक एबल लीडरशिप थी। उन्होंने एक एक करके पहले दिल्ली में रिवोल्ट को सप्रेस किया, फिर बेटा वहां पे कानपुर में, इस तरह बिहार में अलग से, झांसी में अलग से, लखनऊ में अलग से, बरेली में अलग से। ठीक है? तो अलग अलग करके उन्होंने इस रिवोल्ट को सप्रेस किया। एक और इंपॉर्टेंट यहाँ पे बोल गया बेटा, दैट वाज एंड ऑफ क्रिमियन वार, क्रिमियन वार, एंड ऑफ क्रिमियन वार। तो वहां पे एक 100 years वार था यूरोप में, ड्यू टू दिस कंपटीशन ऑफ द कॉलोनियलिज्म की वजह से वहां पे वार उनको चल रहा था। तो ये जो ब्रिटिशर्स थे वो उस वार में बिजी थे, लेकिन जब उस वार को एंड खात्मा हुआ तो हिंदुस्तान में उनको इस रिवोल्ट के दौरान रीएनफोर्समेंट मिला, उनको और आर्मी वहां पे मिली मदद के लिए, जिसकी वजह से वो इजीली हिंदुस्तान में रिबेलियन को सप्रेस करने में कामयाब हो गई और उस पे पानी फेर दिया जो मोटिव था उन रिबेल्स का। तो आई थिंक इट इज एनफ फॉर टुडे। टुमारो एक और टॉपिक होगा, उसमें आपको मैं अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द रिवोल्ट बताऊंगा। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन बटन एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। और ये भी आप कर सकते हो, आप अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हो। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट एंड कोऑपरेशन।